यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी। 12 मई को सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ देखेंगे फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, फिल्म देखकर समझ सकेगी उत्तर प्रदेश की जनता कि हमारी बहनें किस जुल्म से गुजरी हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद के साथ सियासत भी जारी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने लगाया फिल्म पर प्रतिबंध और शांति बनाए रखने का हवाला दिया। बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन करने पर भड़के फिल्म मेकर अशोक पंडित, कहा फिल्मकार की अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला। फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगने पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का हमला, कहा बंगाल को आईएसआईएस और इस्लामिक राज्य बनाने में लगी ममता। बंगाल में फिल्म बैन होने पर फिल्म के निर्माता का बयान आया सामने, कहा अगर राज्य नहीं सुनेंगे तो कानूनी कार्रवाई की तरफ हम रुख करेंगे। बंगाल में फिल्म बैन करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले जो इसका विरोध कर रहे हैं वो आतंकवाद के समर्थक। असदुद्दीन ओवैसी का हमला, पीएम ने झूठी फिल्म का प्रचार किया, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने द केरल स्टोरी पर किए गए ट्वीट पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा बीजेपी की राजनीति है जो नफरत फैलाता है उससे समर्थन करो। कपिल सिब्बल ने कहा अगर फिल्म देखना या ना देखना लोगों पर छोड़ें तो पीके, पठान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों का विरोध क्यों। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बोले फिल्म दिखानी है तो मेरे बजाय बीजेपी वाले रमन सिंह को दिखाएं। फिल्म द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को फोन पर मिली धमकी, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की शिकायत के बाद मिली सुरक्षा। फिल्म द केरल स्टोरी पर बोले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, सच्चाई कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा सच उजागर होना जरूरी, लव जिहाद के खिलाफ लड़कियों को जागरूक होना होगा। तमिलनाडु में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने पर तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन का बयान, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्क्रीनिंग की बंद। तमिलनाडु में बीजेपी का स्टालिन सरकार पर निशाना, कहा वोट बैंक की राजनीति की वजह से द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश। देश भर में आज बजरंग दल का हनुमत शक्ति जागरण, पूरे देश में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस के विरोध में हो रहा है सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, कांग्रेस ने कहा था सत्ता में आए तो बजरंग दल पर लगाएंगे प्रतिबंध। कर्नाटक का सीएम बोम्मई ने हुबली में पढ़ी हनुमान चालीसा, विजयनगर के हनुमान मंदिर में किया पाठ, बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी पढ़ी चालीसा। बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने लगाए जय श्री राम के नारे, वीर अजनय मंदिर में इकट्ठा होकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का कांग्रेस ममता पर अटैक, कहा वोट बैंक के लिए हिंदुओं का हो रहा है अपमान, आज हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। बेंगलुरु में थोड़ी देर में बाइक रैली निकालेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, उसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का भी करेंगे पाठ। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में जुटेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ नागपुर में 6 जगहों पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ, पूरे विदर्भ में जगह जगह पाठ। बजरंग दल विवाद में कूदे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा बजरंग दल और बजरंग बली को बैन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, बोले जब सिद्धारमैया की सरकार थी तब बजरंग दल बैन क्यों नहीं किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल 224 सीटों पर होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे, बीजेपी और कांग्रेस में है टक्कर। कर्नाटक चुनाव पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कर्नाटक में मुझे मिला स्नेह अद्वितीय, कर्नाटक को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने का संकल्प मजबूत हुआ। कर्नाटक में वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो के जरिए अपील की, कहा लोगों ने कर्नाटक में डबल इंजन सरकार के 3 साल का देखा कार्यकाल। कांग्रेस को लेकर लगातार निशाना साधते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के जारी वीडियो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को टैग किया, लिखा नियम तोड़ने पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई हो। सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी के प्रचार में उतरे फिल्मी सितारे बीएस येदियुरप्पा के साथ तारा अनुराधा और किच्चा सुदीप ने किया रोड शो। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का दावा, लिंगायत स्वामी हमारे साथ, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया। पूर्व सीएम येदियुरप्पा का बयान, हम कर्नाटक में 135 सीटें जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, प्रहलाद जोशी ने बीजेपी नेता विजय संकेश्वर के साथ हुबली धारवाड़ पूर्व में किया रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, बोले जब मोदी को गाली दी जनता ने दिया जवाब, इस बार कर्नाटक से मिलेगा सबक। कर्नाटक चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मुस्लिम आरक्षण हटाना, संविधान के मुताबिक पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का दावा, कर्नाटक में अपने दम पर बनाएंगे सरकार, कांग्रेस करती है धर्म की राजनीति। सोनिया गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर चुनाव आयोग का नोटिस, संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण देने और उसमें सुधार करने को कहा। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शोभा करंदलाजे ने कहा देश को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी के बयान पर बरसे जेपी नड्डा, कहा वोट की खातिर कुछ भी बोलना ठीक नहीं।
जेपी नड्डा बोले, जब जब चुनाव होते हैं तभी राहुल आते हैं, हम साल भर 24 घंटे लोगों के बीच रहते हैं। सोनिया गांधी के समर्थन में उतरे जगदीश शेट्टार, कहा कांग्रेस ने कभी भी भारत और कर्नाटक के विभाजन के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, डीके शिव कुमार बोले, हमें आरक्षण और संविधान के बारे में उनसे सीखने की जरूरत नहीं। बेंगलुरु के विजयनगर में प्रियंका गांधी का रोड शो, कहा महंगाई घटाने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कर्नाटक में जीत के लिए आश्वस्त प्रियंका गांधी बोली, जनता के समर्थन से लग रहा है कि लोग भ्रष्टाचार का अंत चाहते हैं। बेंगलुरु में दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, लोकल बस में यात्रा करते नजर आए, लोगों से उनका हालचाल जाना। हत्या की साजिश पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा मैं 81 साल का हूं लेकिन मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी और अमित शाह पर अटैक, कहा बस्तियों को लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, 11 मई को होगी वोटिंग। सीएम योगी आज कानपुर, बांदा और चित्रकूट में चुनावी प्रचार करेंगे, 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कानपुर में करेंगे रोड शो, योगी की सभा के बाद होगा रोड शो। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भदोही और अयोध्या में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज कानपुर में 2 रैली को करेंगे संबोधित, फर्रुखाबाद में करेंगे रोड शो। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी ने बड़ा और नया नारा दिया, बोले उत्तर प्रदेश अब सेफ सिटी बन रही है, माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। बाराबंकी रैली में सीएम योगी का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर अटैक, कहा तीनों पार्टियां करती है तुष्टीकरण की राजनीति। सीएम योगी के प्रहार पर अखिलेश यादव का पलटवार, मेरठ में बोले महंगाई रोजगार के बजाय ये सिर्फ तमंचे की बात करते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर बहुत ही दयनीय हालात, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े। मध्य प्रदेश में शिवराज की लाडली योजना के जवाब में आज नारी सम्मान योजना का ऐलान करेगी कांग्रेस, शिवराज की योजना को बताया चुनावी प्रलोभन। सरकार बनने पर 1500 रुपए महीना और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रावधान, शिवराज की योजना में मिलता है 1000। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12 बजे करेंगे बात, सीएम गहलोत के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। विपक्षी एकता की कवायद के तहत आज ओडिशा जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। 11 मई को मुंबई जाएंगे नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में शराब घोटाले पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ही घोटाले के मास्टरमाइंड, बेल ऑर्डर पर सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन का दिल्ली एलजी को खत लिखा, सीएम केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के नाम पर पर्यावरण कानून का उल्लंघन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वसुंधरा पर दिए बयान को लेकर हमलावर हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा सबूत हैं तो सामने रखें। आज कोलकाता दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रविंद्र जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन पहुंचे दिल्ली, 3 दिनों तक भारत में रहेंगे एली, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनआईए रेड, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी जारी, जमात इस्लामी और टेरर फंडिंग केस में तलाशी। तमिलनाडु में एनआईए की रेड, चेन्नई, मदुरई, डिंडीगुल और थेनी में छापेमारी, पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एनआईए का बड़ा एक्शन, पीएफआई के मदुरई चीफ और मोहम्मद केसर को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया। कानपुर से 7 रोहिंग्या समेत 8 गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने की कार्रवाई, भारत में अवैध रूप से घुसने का आरोप। अमृतसर में एनएसजी टीम ने की जांच, गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट में बम ब्लास्ट की जांच को लेकर कहा कि कल हुआ था धमाका। अमृतसर में आरएएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च, एडीसीपी की अपील, फेक न्यूज और अफवाहों पर भरोसा न करें, 24 घंटे के भीतर हुए थे 2 धमाके। चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशंस और सुरक्षा सेंटर का शिलान्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा, 4 करोड़ का गोल्ड जब्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनडीआरएफ और रेलवे टीम का एक्शन, बडगाम रेलवे स्टेशन पर की जॉइंट मॉक ड्रिल। मुंबई के पास अंबरनाथ में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन, आज होगी हनुमत कथा। मणिपुर के इम्फाल में आज भी कर्फ्यू में ढील दी गई, बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले लोग, मार्केट से जरूरी सामान की खरीदारी। सीएम एन बीरेन सिंह के मुताबिक करीब 60 लोगों की मौत, मणिपुर में धीरे धीरे हालात रहे नॉर्मल। मणिपुर से निकाले गए छात्र मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, सभी के चेहरों पर खुशी नजर आई। एक छात्र ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया धन्यवाद, कहा मणिपुर में हालात बहुत खराब, माता पिता भी चिंतित थे। मणिपुर से लौटी एक छात्रा ने बताया वहां के हालात अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पहले बम, ग्रेनेड और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। मणिपुर हिंसा प्रभावित इलाके से लौटे एक छात्र ने कहा, हम बेहद घबराए हुए थे, हमने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फोन किया था। हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे हरियाणा के छात्र दिल्ली पहुंचे, घर वालों से मिलकर खुशी जाहिर की। प्रयागराज में अरमान के एनकाउंटर की जांच करने नेहरू पार्क पहुंची टीम, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था अरमान।
उत्तर प्रदेश में माफिया का एक और कारनामा सामने आया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का दावा, अतीक और मुख्तार दोनों करते थे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा। माफिया अतीक की संपत्ति पर बड़ा खुलासा। 3,000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति दूसरों के नाम पर। शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ की छापेमारी, शूटर साबिर की भी तलाश जारी। अतीक की हत्या के बाद 2 दिन तक कौशाम्बी में रुका था गुड्डू मुस्लिम। अतीक के करीबी नसीम अहमद के फार्म हाउस पर रुका था गुड्डू मुस्लिम। छापेमारी से कुछ देर पहले ही हुआ था फरार। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर 2 दिन बाद होगी सुनवाई। सीजेएम कोर्ट में अब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं हुई है दाखिल। अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी याचिका। गैंगस्टर केस में सजा के खिलाफ की अपील। गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। रायपुर में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर भूपेश सरकार को घेरा। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आज साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। श्रद्धा के पिता की बेटी की अस्थियां लौटाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले पर भी आज होगी सुनवाई। जैन के वकील ने ट्रांसफर याचिका दाखिल की। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ी। जाति गणना को लेकर बिहार सरकार की इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगाई थी, अंतरिम रोक अभी जारी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का नीतीश सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा हमें न्याय जरूर मिलेगा। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर तिहाड़ के अफसरों को दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई। 25 मई तक फाइल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। चारों हत्यारों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली। टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड का मामला, दिल्ली जेल डीजी संजय बेनीवाल से मिले आईटीबीपी और तमिलनाडु पुलिस के अफसर। मल्लपुरम नाव हादसे पर सख्त, केरल मानवाधिकार आयोग, डीएम जिला चीफ पुलिस को रिपोर्ट देने को कहा। एयर इंडिया ने बढ़ाई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन की तारीख, 31 मई तक आवेदन कर पाएंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी का एक्शन, मुख्य आरोपी अनवर डेबर गिरफ्तार। घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का भी खुलासा। नागपुर में आरएसएस का 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 600 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल। अगरतला में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। सीएम के सामने बच्चों ने की मनमोहक प्रस्तुति। बंगाल के सिलीगुड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बागा जातिन पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने 3 जिलों के सेक्रेटरी को किया सस्पेंड। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में हुए थे शामिल। पहलवानों का धरना राजनीतिक नहीं, बजरंग पूनिया का बयान। मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक हादसा, दसंगा पुल से नीचे गिरी यात्री से भरी बस, 15 लोगों की मौत, 25 घायल। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, बस से घायलों को निकालकर पहुंचाया अस्पताल। खरगोन से इंदौर की तरफ जा रही थी बस। खरगोन विधायक रवि जोशी घटनास्थल के लिए रवाना, जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। खरगोन हादसे पर एमपी सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा, गंभीर घायलों को 50 और नॉर्मल चोट को 25,000 की मदद। मुंबई से सटे भाईंदर में ज्वेलरी शॉप को गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश, दुकानदार शूटर से लड़कर जान बचाकर भागा। बाद में दुकानदार ने आरोपी को पकड़वाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नागपुर में पुलिस ने कार से गाय की चोरी करने वाले तस्करों को दबोचा, शिकायत के बाद कार्रवाई को किया गया। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए तस्कर कार में गाय को लेकर हुए थे फरार। गाय को पीछे वाली सीट पर जबरदस्ती अंदर डालते थे, दरवाजा बंद कर मौके से हुए फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के सीलमपुर में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग और मारपीट, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 हथियार भी बरामद किए। अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, थाना सासनी इलाके में अवैध मजार को हटाया, पुलिस बल रहा मौजूद। मामले में ठेकेदार टीपी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, जल निगम की जमीन पर कब्जा कर बनी थी मजार। हरिद्वार में अवैध मंदिर और मजार हटाने का मामला, डीएम एसएसपी से मिले नाराज कांग्रेस विधायक, एसएसपी बोले कानून के हिसाब से हुई कार्रवाई। नोएडा में मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का खुलासा, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 10 लाख कैश, 28 आधार कार्ड बरामद। गुजरात के गांधीनगर में लावारिस हालत में मिली कार, पुलिस ने कार से कारतूस और पिस्तौल बरामद की। एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाले शख्स पर शिकंजा, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, गोल्डी ब्राड के नाम से भेजा गया था धमकी भरा ईमेल। जयपुर में बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम गहलोत से की मुलाकात, मांगों को लेकर रखी अपनी बात। हनुमानगढ़ में फाइटर प्लेन गिरने से 3 महिलाओं की मौत, पायलट ने कूदकर बचाई अपनी जान, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क में बाइक से खतरनाक स्टंट, युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने स्टंटबाज को गिरफ्तार किया, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई।
मध्य प्रदेश के इंदौर में दिखा बाग। अंबेडकर नगर छावनी कैंट एरिया में सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। इलाके में दहशत। लखनऊ में पहले बड़े मंगलवार पर भक्तों में उत्साह। श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अवलांच। सड़क पर जमा मलबा। श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक बंद। पूरे इलाके में नजर आई बर्फ ही बर्फ। हाईवे पर जगह जगह लगी गाड़ियों की कतारें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मॉर्गन टॉप के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी। पारा गिरने से बढ़ी ठंड। बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मनाली लेह राजमार्ग के पास बर्फबारी। सड़क यातायात प्रभावित। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन का दस्ता। लोगों की मदद करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। किलोंग से सामने आई तस्वीर। गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से लिपटा। बाद में कंट्रोल में आया कोरोना। आज 1331 पॉजिटिव केस आए सामने। एक्टिव केस 22,742। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सिकल सेल अनीमिया को लेकर गाइडलाइंस जारी की। आईसीएमआर ने बनाई हैं गाइडलाइंस। मैक्रोमैन एम सीरीज ने सुपरस्टार यश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनरवेयर एथलीजर स्पोर्ट्सवेयर की अग्रणी कंपनी है मैक्रोमैन। कंपनी के निदेशक का दावा, कपड़े और डिजाइन के मामले में विश्व स्तरीय है क्वालिटी। कंपनी नहीं करती क्वालिटी से कोई समझौता। दिल्ली में एफएसडीसी की 27वीं मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता। कनाडा ने चीनी डिप्लोमेट झाओ वेई को निष्कासित किया। एक कनाडाई सांसद को निशाना बनाने की कोशिश का आरोप। सांसद ने उइगुर मुसलमानों के उत्पीड़न पर चीन की आलोचना की थी। कनाडा के एक्शन पर भड़का चीन। कहा कनाडा ने जानबूझकर तोड़ा संबंध। बिना सबूत कार्रवाई करने का आरोप। इजराइल की गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक। जिहादी कमांडरों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 3 सीनियर मेंबर्स मारे गए। गाजा पट्टी के एक अपार्टमेंट और राफा शहर के घर पर एयर स्ट्राइक का हमले के बाद लगी आग। इजरायली हमलों में मारे गए 105 फिलिस्तीनी। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का ड्रोन से घातक हमला। सोमवार रात यूक्रेन ने रूस के 35 ड्रोन अटैक को नाकाम किया। रूस ने ईरानी ड्रोन शहीद का किया इस्तेमाल। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन और क्रूज मिसाइल से अटैक के बाद ओडेसा के काला सागर में एक वेयरहाउस में लगी आग। हमले में कोई हताहत नहीं। विक्ट्री डे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों की शहादत को किया याद। कहा जैसे नाजीवाद हारा था वैसे ही रूस भी हारेगा। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड आज। परेड की रिहर्सल में रूस ने अपनी सैन्य ताकत की झांकी प्रस्तुत की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिज प्रेसिडेंट सदर जापारोव का किया स्वागत। विक्ट्री डे परेड में भाग लेने मॉस्को पहुंचे हैं किर्गिज प्रेसिडेंट। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया। रिंकू की चौकी से आखिरी बॉल पर जीता कोलकाता। 19वें ओवर में रसेल ने 20 रन बनाए। कोलकाता को आखिरी 2 ओवरों में 26 रन की जरूरत थी। आंद्रे रसेल ने 19वें ओवर में 20 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। 20वें ओवर के आखिरी 2 गेंद पर कोलकाता को 2 रन की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रसेल रन आउट हुए, लेकिन रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पर चौका मारकर टीम को दिलाई जीत। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब की टीम। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 5 विकेट गंवाकर हासिल किया टारगेट। टॉस हारकर पहले बॉलिंग करने उतरी कोलकाता को हर्षित राणा ने पावर प्ले में 2 विकेट दिलाए। पंजाब को बैकफुट पर धकेला। वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल ओवर्स में घातक गेंदबाजी की। 3 विकेट लेकर पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। आखिरी 2 ओवर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 26 रन की जरूरत थी। आंद्रे रसेल ने सेम करन की दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाए। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल रन आउट हो गए। उस वक्त केकेआर को 2 रन जीत के लिए चाहिए थे। धवन ने आईपीएल करियर का 50वां अर्धशतक पूरा किया। 41 गेंद पर जमाई हाफ सेंचुरी। विद्या बालन की फिल्म नियत 7 जुलाई को होगी रिलीज। मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है फिल्म। मैनपुरी जेल सुपरिटेंडेंट कोमल मंगलानी का अपने ही कर्मचारियों को गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित प्रोग्राम का वीडियो। साड़ी पहने एक महिला का स्कीइंग करता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बटोर रहा है सुर्खियां। महिला के कॉन्फिडेंस की सराहना कर रहे हैं व्यूअर्स। पुलिस की मौजूदगी में एक युवक पर टूट पड़े 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड। नोएडा के लॉजिक्स मॉल का वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद में सड़क पर नशे की हालत में कार से स्टंट, खिड़की के बाहर निकलकर रैश ड्राइविंग की। कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी वोट मांगने के लिए चलते चलते थाली लेकर खाना खाने लगे। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। अपनी पोती को साइकिल दिलाने खुद बाजार पहुंचे नितिन गडकरी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।